हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 312 है, पार्ट नंबर 311 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा देगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखना है कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 25 लेकर हो रहा है, यहाँ पर 30 हो रहा है, 30 लेकर हो रहा है, यहाँ पर 55 हो रहा है, 55 से 180 हो रहा है, 180 से यहाँ पर 805 हो रहा है, और 805 से आपको अगला संख्या को याद करना है। इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 25 लेकर लिख रहा है, 30 लिख रहा है। अगर 25 में अगर 5 को जोड़ देंगे कितना देगा, 30 आ गया है, और 30 लेकर लिख रहे हैं 55 लिख रहे हैं, तब 30 में यहाँ पर क्या करते हैं, अगर 30 में क्या करते हैं 25 को जोड़ देंगे तो कितना गया, ये 55 आ गया है, और 55 से क्या लिख रहे हैं 180 लिख रहे हैं, तब 55 में यहाँ पर क्या करते हैं, तब 55 में 125 को जोड़ देंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, और 180 से क्या लिख रहे हैं 805 लिख रहे हैं, तो 180 में क्या करते हैं यहाँ पर 625 को जोड़ देंगे तो कितना देगा, ये 805 आ जाएगा। तो 805 में यहाँ पर कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, जो अगला संख्या ज्ञात होगा उसे पहले एक बार नीचे ध्यान से देखिए, ये 5 लेके हो रहा है 25 हो रहा है, तो 5 में अगर 5 ले गुना कर देंगे कितना गया 25 आ गया, और 25 में क्या करते हैं 125 लिख रहे हैं, तो 25 में देखिए 25 में 5 ले गुना करेंगे 25 5 125 होता है, और 125 में क्या लिख रहे हैं 625, तो 125 में भी क्या करते हैं 5 को गुना कर देंगे कितना का 625 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, यानी 625 में भी क्या करते हैं 5 ले गुना करेंगे, जब 625 में 5 ले गुना कर देंगे यहाँ पर कितना देगा 31 25 आ गया। ठीक है, 31 25 आ गया। अब 31 25 को क्या करेंगे 805 में जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर कितना दिख रहा है 31 25 हो गया। ठीक है, 31 25 दिख रहा है, और यहाँ पर क्या करते हैं 805 लिख रहे हैं। ठीक है, 805 हो गया है। अब इनको क्या करना है आपस में जोड़ना है, इनको जोड़ने के बाद में कितना देगा, ये जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना गया 39 25 आ गया। ठीक है, 39 30 ना, 39 यहाँ पर 30 आ गया, कितना क्या 39 30 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर आपको 39 30 हो गया है, तो 39 30 को यहाँ पर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है 39 30, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 25 जो ना यहाँ पर 49 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 42 जो ना 36 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर 74 जो ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 25 ले यहाँ पर 49 कैसे हो रहा है, तो 25 में क्या करते हैं 25 5 30 हो गया, और यहाँ पर 9 हो गया। ठीक है, तो 39 आ गया, यहाँ नहीं 25 दिख रहा है ना, 25 में अगर क्या करते हैं 25 5 30 और 10 40 हो गया, तब 15 इधर आ गया और 9 इधर आ गया। ठीक है, तब 15 उन्हें 24 आ गया, तो 24 को अगर जोड़ेंगे तो क्या ये आएगा, मान लीजिए आ गया। लेकिन अगर 42 में भी 24 को जोड़ेंगे तो क्या यहाँ पर 36 होगा, नहीं होगा। यानी इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या करते हैं थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगा रहे हैं, यहाँ पर देखिए 25 को ध्यान से देखिए, 25 क्या दिख रहा है, तो 25 को देखिए यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है। इन दोनों का आपस में क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। देखिए तब 5 दूनी कितना क्या 7, अगर 7 का क्या करते हैं स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना दिख रहा है ये 49 दिख रहा है। देखिए जो कि यहाँ पर आपको 49 दिया हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 42 को भी रख कर देखते हैं। जैसे 42 में क्या दिख रहा है, ये आपको 4 दिख रहा है। ठीक है, 4 हो गया है। एक क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 4 2 कितना क्या 6 आ गया है, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना गया है, देखिए यहाँ पर 36 आ गया, जो कि यहाँ पर 36 दिया हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर 74 को भी रखेंगे। ठीक है, तो देखिए 74 को क्या रखते हैं, तो यहाँ पर 7 दिख रहे हैं, और एक क्या दिख रहा है 4 दिख रहे हैं। इन ये आपको 4 दिख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको 4 दिख रहे हैं। इनको भी आपस में जोड़ेंगे तो 7 4 कितना थे 11 होता है। 11 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर कितना देगा ये 121 आ गया है। यानी इसका मतलब कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा 121 भरा जाएगा। तो 121 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में मतलब कि कुल कितने आयत हैं, ठीक है, आयतों की संख्या है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लिया, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में कितने आयतों की संख्या दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर आपका दिख रहा है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और एक वाला रखेंगे, कितना क्या ये 5 दिख रहा है, ठीक है। अगर 5 के बाद में एक इधर इसको रखेंगे, कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 6 हो गया, 6 के बाद में और दिख रहा है, हाँ 6 के बाद में और दिखेगा, 6 के बाद में अगर इसको रखेंगे तो 7 दिख रहा है, ठीक है। ये कितना क्या है, ये आपको 7 आ गया है। और 7 के बाद में अगर इसको यहाँ पर रखेंगे ये कितना क्या, 8 आ गया है, और ठीक है ये 8 हो गया। और 8 के बाद में एक देखिए ई बड़ा वाला रख लेंगे, ठीक है, कितना दिख रहा है, ये 9 आ गया, कितना है क्या, 9 आ गया। यानी इस आकृति में टोटल कितने आयतों की संख्या दिख रही है। देखिए तो आयत की संख्या यहाँ पर 9 को दिख रहा है, तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में FAR को यहाँ पर देखिए ए से ARF और यहाँ पर पी को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एस, यानी SICKP लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में यानी ब्लैक को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखिए एक निश्चित कुट भाषा दी है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर पूछ रहे हैं कि FAR को क्या लिख रहे हैं। देखिए ARF लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर पी को क्या लिख रहा है, तो SICKP लिख रहा है, तो ब्लैक को लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर फेर देखिए FAR को और यहाँ पर पी को कैसे लिख रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपको यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एफ लिख रहे हैं, ठीक है, एफ लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं और आर लिख रहे हैं। इनको क्या लिख रहे हैं, देखिए तो यानी इनको एस लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं और आर लिख रहे हैं और एफ लिख रहे हैं, ठीक है, एफ लिख रहे हैं। एक कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आपको ठीक है ना, इसी प्रकार क्या करते हैं, सबको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इनको इस प्रकार से रख लेंगे। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, पिक लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर सी लिख रहे हैं, नहीं पी दिया ना, पी दिया है, फिर यहाँ पर आई दिया है, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर सी लिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर के लिख रहे हैं। इनको क्या लिख रहे हैं, देखिए तो यहाँ पर एस लिख रहा है, आई लिख रहा है, सी लिख रहा है, के लिख रहा है, पी लिख रहा है, ठीक है, पी लिख रहा है। अब उसी प्रकार से हमको बताना क्या है, तो हमको देखिए इसको पहले यहाँ पर रख लेते हैं, फिर इसको हमको बताना क्या है कि ब्लैक को क्या लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर बी लिख रहा है, एल लिख रहा है, ए लिख रहा है, सी लिख रहा है और के लिख रहे हैं। इनको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए तो इनको कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको FAR दिख रहा है। देखिए FAR दिख रहा है, ये 3 अक्षर है, लेकिन इसमें क्या लिख दिया है, इसको आपको 4 अक्षर में बदल रहा है। ये 4 अक्षर में कैसे बदल रहा है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एफ को आपको कहाँ ला दिया, यहाँ पर ला दिया है, ठीक है। अच्छा है, मान लीजिए एफ को इधर रख लेते हैं, एफ को अगर इधर रख लेंगे तो ये मान लीजिए एफ इधर आ गया, ठीक है, तो एफ को इधर रखें तो ARS हो गया, एफ हो गया ना, और एस क्या कर रही है, ये अपने आप से रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या रखते हैं, इसको अपने आप से रखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए, इनको ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको जो एफ है ना, एफ को हम यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है, एफ को रख लिए। अब देखिए ARF आ गया ना, ARF इसमें भी दिख रहा है, लेकिन देखिए एस आपको अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा में देखते हैं, यानी पिक को देखते हैं। देखिए पिक में क्या लिख रहे हैं, तब पीक में मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, देखिए यहाँ पर आपको क्या ला दिया है, तो यहाँ पर आपको पी ला दिया है। देखिए इसके जगह पर क्या रखते हैं, मान लीजिए पी ला दिया है, तो जब पी ला दिया तो देखिए ICKP, देखिए ICKP 3 को दिख रहा है ना, इसमें भी आपको क्या किया, 3 को दिखा रहा है, लेकिन एस आपको अलग रखा है, यानी एस सबसे शुरुआत में ले लिया है, और उसके बाद में पी को क्या किया, यहाँ पर आपको यानी के लास्ट में रख दिया है, ठीक है, यहाँ पर रख दिया, ये आपको यहाँ पर बन गया, ठीक है। उसी प्रकार से इसके हम क्या करते हैं, तीसरा में भी रखेंगे। तीसरा में भी कैसे रखेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर बी लिख रहा है ना, तो बी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। जैसे बी यहाँ पर रख लेंगे, तो बी रख लेंगे, तो 3 को ई दिख रहा है ना, ये तीनों को पहले रख लेते हैं। जैसे एल हो गया, ए हो गया, सी हो गया, के हो गया और बी हो गया, क्योंकि बी आपको देखिए, बी आपको यहाँ पर रख रहा है, ठीक है, सब में रखा हुआ है। और एस अपने आप से रख लेंगे, एस को अपने से रखेंगे। देखिए SLACKB ये आ गया ना। देखते हैं कि यहाँ पर ब्लैक को इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ब्लैक को देखते हैं, यहाँ पर SL, देखिए SL ए देखना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, SLA नहीं, ये भी नहीं हो रहा है, बी आ गया, एस दिख रहा है लेकिन के नहीं आ रहा है, SLA, ठीक है, CKB, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको आकृति है ना ये किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 5 दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ दिया है, देखिए बीच में दिया है, यानी बीच वाली संख्या हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 49 दिख रहा है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे 16 आ जाएगा। ठीक है, 9 को और यहाँ पर 79 को क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको 29 आ जाएगा। उसी प्रकार से 15 और 147 को आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या को रखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये पहला आकृति को देखते हैं, फिर दूसरा आकृति को देखें, तब यहाँ पर तीसरा आकृति में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए जैसे यहाँ पर 5 दिख रहा है, तो 5 को और 49 को जोड़ेंगे या गुना करेंगे तो क्या 16 आएगा, नहीं आएगा। इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं हो सकता है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक भी लगाते हैं। देखिए अगर लॉजिक कैसे लगाएंगे, 15 देखिए यहाँ पर 5 दिख रहा है, ठीक है 5 हो गया, अगर 5 में क्या करते हैं 3 से गुना करते हैं और 1 को जोड़ लेंगे। ठीक है, 1 को ना 1 जोड़ते हैं, यहाँ पर 1 को जोड़ लेंगे तो कितना गया 5 3 15, 15 1 16 गया, कितना गया 16 गया। यहाँ पर देखिए 16 दिख रहा है, देखिए 15 क्या हो गया, 16 दिख रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए 5 में 3 से गुना किए, अपने आप से 3 से गुना कर रहे हैं, 5 में 3 से गुना करेंगे, 1 को जोड़ेंगे 16 गया। ठीक है, अब उसी प्रकार से क्या दिख रहा है, 16 से 49 दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 16 लिख रहा है। अब 16 में क्या करते हैं 3 से गुना करते हैं, तो 16 में 3 से गुना करेंगे, 1 को जोड़ लेते हैं। देखिए तो 16 3 48, 48 में 1 को जोड़ देंगे, कितना गया 49 आ गया। देखिए यहाँ पर आपको 49 आ गया है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा आकृति को भी बनाएंगे। ठीक है, दूसरा आकृति में देखिए 9 से क्या लिख रहा है 29 हो रहा है, तो 9 दिख रहा है। देखिए 9 में गुना करते हैं, मान लीजिए 9 में कितने से 3 से गुना किया ना, 3 से गुना करते हैं और 1 को जोड़ कर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो 9 3 27 1 28 आ गया, लेकिन एक तो 28 आ गया, यहाँ पर 29 लिख रहा है, नहीं तो हम क्या करेंगे इसमें 2 को जोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 2 को जोड़ते हैं। देखिए तो 9 3 27 2 कितना गया 29 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया ये 29 आ गया, जो कि देखिए यहाँ पर आपको 29 दिया हुआ है। उसी प्रकार से 29 को और 89 को लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर 29 लिख रहा है, तो यहाँ पर 29 को रखते हैं, 29 गुना कितना करेंगे 3 करेंगे और प्लस में क्या करेंगे 2 को जोड़ लेंगे, तो कितना गया 29 में 3 से गुना करेंगे और 2 को जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, ये आपको 79 आ जाएगा। ठीक है, ये 79 आ गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको 79 दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करते हैं आप तीसरा आकृति में भी रखेंगे। ठीक है, अब तीसरा आकृति में ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है, ये 15 दिख रहा है, 15 को इसमें गुना करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है 15 दिख रहा है, 15 गुने कितना कर रहा है 3 कर रहा है, तो कितना इसमें गुना करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस में कितना करना होगा, देखिए 1 जोड़ा है, फिर यहाँ पर दोनों में 1 जोड़ दिया है, फिर इसमें क्या किया कि 2 2 जोड़ा है, इसमें क्या करते हैं 3 को जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे 1 2 3 को जोड़ेंगे, तो 15 3 45 है, 45 में 3 को जोड़ेंगे कितना गया ये 48 आएगा। ठीक है, 48 आएगा और 48 आएगा, तो मान लीजिए यहाँ पर 48 को रखते हैं। ठीक है, 48 आएगा और 48 ले क्या लिख रहे हैं 147 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं 48 रखते हैं। ठीक है, और 48 में गुना कितना करेंगे 3 से करेंगे और प्लस में कितना करेंगे 3 को जोड़ लेंगे। जब 48 में 3 से गुना करेंगे और 3 को जोड़ेंगे, ये कितना देगा 147 आ जाएगा। कितना का 147 आ गया। आपसे क्या पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर देखिए 48 आ गया। 48 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 10 अगस्त 2021 को मंगलवार था तो यहाँ पर 18 सितंबर 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यानी था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि 10 अगस्त को 2021 में यानी मंगलवार था, तो बताना है कि 18 सितंबर को यानी 2021 में यानी सप्ताह का कौन सा दिन था। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 10 अगस्त लिख रहा है और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 18 सितंबर लिख रहे हैं, लेकिन साल देखिए 2021 है 2021 है, यानी दोनों में क्या लिख रहे हैं 2021 लिख रहे हैं। जब दोनों में 2021 लिख रहे हैं तो क्या करेंगे दिन को अंतर निकालेंगे। जैसे देखिए ये 10 अगस्त 2011 को 2021 में क्या दिख रहा है मंगलवार, तो जैसे यहाँ पर देखिए 10 लिखते हैं, ये क्या लिख रहा है अगस्त हो गया। ठीक है, यानी 10 अगस्त दिख रहा है। 10 अगस्त को कौन सा दिन है, देखिए तो यहाँ 10 अगस्त 2021 रखते हैं, ये 2021 हो गया। ठीक है, 2021 में कौन सा दिन था, तो मंगलवार है, मंगल ये वार हो गया। ठीक है, ये मंगलवार दिख रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि 18 सितंबर 2021 को सप्ताह का, तो देखिए 18 सितंबर दिख रहा है, 18 यहाँ पर सितंबर को रखते हैं। ठीक है,
सितंबर, 18 सितंबर 2021 को बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? 2021 है। 2021 को कौन सा दिन होगा आपको इसी को बताना है। अब देखिए तो देखिए 10 अगस्त, ठीक है, 10 अगस्त 2021, तो 2021 है, 2021 यानी 2021 में पूछ रहा है। तो देखिए तो 10 यहाँ पर क्या लिख रहे हैं और 18 सितंबर दिख रहा है, तो 10 अगस्त ले और 10 सितंबर के बीच में कुल कितने दिन आ रहे हैं? देखिए जैसे यहाँ पर क्या रखते हैं, ए रख लेते हैं, अगस्त हो गया, ये क्या रखते हैं, सितंबर, यानी सितंबर रखते हैं तो सितंबर को एस लगे यानी एस रख लेते हैं। अगस्त में देखिए 31 दिन का महीना होता है, लेकिन 10 दिन ले लिया है, तो कितना दिन बचा है इसमें? 21 दिन बचा है। अगस्त में 21 दिन बच गया। फिर यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? 18 सितंबर ले रहे हैं, ये तो खुद ही 18 सितंबर है, 18 सितंबर है। इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया? 8 1 9 आ गया, ठीक है, और 2 1 3 आ गया, कितना गया? 39 दिन आ गया। इन दोनों के बीच में कितने दिन आ गया? देखिए 10 अगस्त ले लेकर और 18 सितंबर तक कुल दिनों की संख्या कितना गया? 39 दिन आ गया। अब 39 दिन आ गया ना, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर 39 दिन आ गया, ठीक है। अब 39 में क्या करते हैं ना, 39 में 7 से भाग करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होता है। 7 से जब यहाँ पर भाग करेंगे, देखिए भाग को यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या दिख रहा है? 39 दिख रहा है। 39 में 7 से भाग करेंगे, तो 7 से भाग करेंगे तो 7 5 35 हो गया। ये कितना दिख रहा है? 35 हो गया, ठीक है। 35 कट गया तो ये कितना बचेगा? 4 बच गया, तो शेषफल बच गया। देखिए कितना बचा? शेषफल हो गया। जब शेषफल 4 बच गया तो 4 को यहाँ पर क्या करते हैं ना, मंगलवार में जोड़ देंगे, ठीक है। 4 को मंगलवार में जोड़ेंगे। जब 4 को मंगलवार में जोड़ देंगे तो कितना देगा? देखिए तो मंगलवार में 4 को जोड़ना है, तो मंगलवार के बाद में बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार आ गया, कितना गया यहाँ पर? शनिवार हो जाएगा, ये शनिवार हो जाएगा, ठीक है, शनि, ठीक है, ये शनिवार हो गया, ठीक है, शनिवार दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 18 सितंबर 2021 को कौन सा दिन था? तो शनिवार था। तो शनिवार को यहाँ पर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? तो बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी दुख जो है ना यहाँ पर चीख से समित है, ठीक उसी प्रकार से प्रसन्नता जो है ना, प्रसन्नना, ठीक है, प्रसन्नता जो है यहाँ पर प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा? देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर दुख, दुख जो है ना, जब दुख आता है तो लोग रोते हैं या चिल्लाते हैं, ठीक है, रोते हैं या चिल्लाते हैं। उसी प्रकार से प्रसन्नता यानी प्रसन्नना, प्रसन्नता यानी जो प्रसन्न होंगे वो क्या होंगे? खुश होंगे या हंसेंगे, खुश होंगे या हंसेंगे। जो देखिए यहाँ पर जो दुख होता है, दुख से लोग चिल्लाते हैं या हंसते भी है, चिल्लाते हैं या रोते भी हैं। लेकिन यहाँ पर प्रसन्नता का मतलब क्या होगा? तो यहाँ पर हंसते भी है, जो यानी खुश होंगे तो क्या करेंगे? या तो हंसेंगे या तो खुश होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? खुशी तो दिया नहीं, आनंद हो गया, ये भी छोड़ दीजिए। प्रसन्नता हो गया, नहीं होगा, रोना हो गया, नहीं होगा, हंसना हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा? हंसी हो जाएगा, ठीक है, यानी हंसी। तो हंसी किस ऑप्शन में दिख रहा है? सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दे। बोल रहा है कि विभिन्न वर्गों के संख्याएं विभिन्न खेलों को पसंद करने वाले व्यक्ति की संख्या को दर्शाती हैं, ठीक है। आगे देखिए सवाल यहाँ पर पूछा है कैसे, यानी कितने व्यक्ति क्रिकेट और बेसबॉल दोनों पसंद करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिसे बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर दिया कि आपको 3 वेन आरेख दिए, ये किसका दिया है? ये आपको टेनिस का दिया है। ये किसका दिया है? ये आपको यहाँ पर आपको क्रिकेट का दिया है। और यहाँ पर एक क्या दिया है? एक क्या दिया है? बेसबॉल का दिया है, ठीक है, ये बेसबॉल दिख रहा है, यहाँ पर बेसबॉल को रखते हैं, ठीक है, ये बेसबॉल दिख रहा है। इन तीनों वेन आरेख दिए, इन तीनों वेन आरेख में से क्या करना है? जो संख्या दर्शा रही है ना, वो अलग अलग व्यक्ति को दर्शा रही है। अब देखिए सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आज देखिए कितने व्यक्ति क्रिकेट और बेसबॉल दोनों पसंद करते हैं, यानी इसमें ऐसे कितने संख्या हैं जो मतलब व्यक्ति हैं जो कि क्रिकेट भी पसंद करते हैं और बेसबॉल भी पसंद करते हैं, दोनों पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ बोला नहीं है कि टेनिस पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या रखते हैं? तो सबसे पहले क्या करते हैं? हमको क्रिकेट का पसंद करना है, तो क्रिकेट इसमें क्या दिख रहा है? बेसबॉल तो बोला नहीं है, तो नहीं बोला तो देखिए 80 भी आ जाएगा, 120 भी आ जाएगा, और इन सबको भी जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर 100 दिख रहा है। 100 एक ऐसी संख्या है, देखिए 100 एक ऐसी संख्या दिख रही है जो कि यहाँ पर देखिए ये बेसबॉल में भी दिख रही है और यहाँ पर क्रिकेट में भी दिख रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको टेनिस ले नहीं है, क्योंकि टेनिस ने पूछा भी नहीं है कि टेनिस चाहिए नहीं है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? 100 दिख रहा है, यानी 100 एक ऐसी, यानी 100 ऐसी संख्या है जो कि क्रिकेट और बेसबॉल दोनों पसंद करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 100 हो गया। तो 100 देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 व्यंजनग्राम में से कौन सा व्यंजनग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लड़के दिया है, स्वस्थ दिया है और कार्य दिया है। तो सबसे कॉमन क्या मिल रहा है? सबसे कॉमन यहाँ पर मान लीजिए लड़के रखते हैं, ये क्या होगा? लड़के। ठीक है, ये क्या दिख रहा है? लड़के। कुछ लड़के स्वस्थ होते हैं, यानी कुछ लड़के यहाँ पर क्या होते हैं? स्वस्थ होते हैं। तो यहाँ पर स्वस्थ को रखते हैं। ठीक है, ये स्वस्थ दिख रहा है, यानी कुछ लड़के क्या दिख रहे हैं? स्वस्थ दिख रहा है, यानी कुछ लड़के स्वस्थ होते हैं, लेकिन कुछ लड़के के आकार होते हैं नहीं, और कुछ के आकार स्वस्थ होते हैं नहीं होते हैं। तो कार क्या हो जाएगा? अलग बन जाएगा। एक कार अलग बन गया, कार्य अलग बन गया। देखिए कुछ लड़के क्या होते हैं? स्वस्थ होते हैं। सभी देखिए ये लड़का हो गया, ये आपको स्वस्थ हो गया, यानी कुछ लड़के स्वस्थ होते हैं और कुछ स्वस्थ लड़के भी होते हैं, लेकिन कार आपको अलग दिख रहा है। तो इस तरह का व्यंजनग्राम बनेगा। इस तरह का व्यंजनग्राम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक बैटरी संचालित खिलौने प्रत्येक 30 सेकंड में 45 डिग्री दक्षिणावर्त हो जाता है। खिलौने पश्चिम की ओर सन्मुख रहता है और चालू हो जाता है। 60 सेकंड के अंत में यह किस दिशा में सन्मुख होगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करें, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ बोल रहा है कि एक बैटरी संचालित खिलौना है, ठीक है, जिसमें बोल रहा है कि प्रत्येक 30 सेकंड में वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त हो जाता है। ठीक है, तो खिलौना का पश्चिम की ओर सन्मुख रहता है। जब खिलौना की तरफ पश्चिम की तरफ सन्मुख है, लेकिन वो क्या करना है ना कि 30 सेकंड में वो 45 डिग्री भाग रहा है, फिर दक्षिणावर्त में। तो बोल रहा है कि 60 जो है ना, देखिए बोल रहा है कि 60 सेकंड में वो किस दिशा में भागेगा, यानी किस दिशा में उसका सन्मुख होगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? एक डायग्राम को बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक डायग्राम को रखते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम रख लीजिए। ठीक है, एक क्या होता है? पूर्व होता है, यहाँ पर क्या होता है? पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है? उत्तर होता है, नीचे यहाँ पर आपको दक्षिण दिख रहा है। यहाँ तक था, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे इसमें क्या बोल रहा है? देखिए बोल रहा है ना कि देखिए यहाँ बोल रहा है कि देखिए खिलौने प्रत्येक 30 सेकंड में 45 डिग्री दक्षिणावर्त हो जाता है और खिलौने पश्चिम की ओर सन्मुख है। तो देखिए तो खिलौना है आपको इधर दिख रहा है। ठीक है, खिलौना किधर है? पश्चिम की तरफ है। जब खिलौना पश्चिम की तरफ है तो वो क्या कर रहा है कि 30 सेकंड में क्या कर रहा है? 45 डिग्री। ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है? ये टोटल 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यानी बीच में हम करेंगे ये 45 डिग्री बन जाएगा। ये कितना बनेगा? ये 45 डिग्री का कोण बनेगा। ये कितना बनेगा? ये 45 डिग्री। जब 45 डिग्री का बनेगा तो यहाँ पर 30 सेकंड हो गया। ठीक है, ये 30 सेकंड में 45 डिग्री बन गया। फिर यहाँ पर 45 डिग्री रखते हैं, ये 45 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 45 डिग्री हो गया। कितने? तो 30 और 30 कितना गया? 60। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये 60 सेकंड आ गया। देखिए ये 60 सेकंड दिख रहा है, यानी 60 सेकंड आ गया। कितना है? 60 सेकंड। तो आपसे वही बोल रहा है। देखिए तो यहाँ पर खिलौने पश्चिम को रहे, तो खिलौना को देखिए पश्चिम की तरफ कर दिए। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 30 सेकंड में तो 45 डिग्री जाता है। तो देखिए यहाँ पर 45 डिग्री रखेंगे और 45 डिग्री ये हो गया 90 डिग्री होगा ना, 90 डिग्री। जब 45 डिग्री करना है 30 सेकंड में, जब 30 सेकंड में आपको 45 डिग्री चल रहा है तो फिर 30 सेकंड में क्या करेगा? 45 डिग्री चलेगा। तो 30 और 30 कितना आ गया? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री तक ये किधर आ गया? यानी उत्तर की तरफ, ऊपर की मुँह आ गया। उसका वही बोल रहा है कि वो तो चालू हो जाता है तो 60 सेकंड में अंत में वो किस दिशा की ओर सन्मुख होगा? देखिए 60 सेकंड में वो किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो ऊपर कौन सा दिशा दिख रहा है? यानी उत्तर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? उत्तर दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तर हो गया। तो उसका मुख किधर है? उत्तर की तरफ। तो उत्तर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि P का आशय भागा, ठीक है, R का आशय क्या दिए? प्लस, और T का आशय क्या दिए? माइनस, तथा V का आशय क्या दिए? गुना। तो यहाँ पर एक समीकरण है, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिसे बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक समीकरण दिए, इन समीकरण में क्या करते हैं? चिन्ह को बदलते हैं। चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। अब देखिए तो सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं। देखिए P का आशय क्या बोल रहा है? भागा, तो P की जगह पर भागा रख लेंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर R का आशय क्या दिख रहा है? प्लस, R की जगह पर प्लस रखते हैं। अब बोल रहा है कि T का आशय क्या दिए? माइनस, तो T की जगह पर माइनस रखते हैं। अब बोल रहा है कि तथा V का आशय क्या दिए? गुना, तो V की जगह पर गुना रखते हैं। अब समीकरण को सही बनाते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? 12,
12 गुने कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर 16 दिख रहा है, फिर भागा कितना दिख रहा है 8 दिख रहा है, फिर माइनस कितना दिख रहा है 6 दिख रहा है, और बराबर में प्रश्नार्थक चिन्ह। तो 8 दूनी के 16, ये तो 2 हो गया, तो बच्चों का 48 है क्या 48 से देखिए मान लीजिए 48 रखते हैं, फिर प्लस 2 रखते हैं, फिर माइनस 6 रखते हैं, तो बच्चों का 48 से 2 50 है गया, और 50 में से 6 को माइनस कर लेंगे कितना बचेगा ये 44 है गया। ये देखिए कितना है 44 है गया, यानी इसका प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा 44 है गया। तो 44 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिए, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कथन को देखते हैं बोल कर, ठीक है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। जैसे कथन क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि सभी चीते बंदर है, सभी जो चीता है ना वो बंदर है। तो मान लीजिए यहाँ पर चीते को रखते हैं, यानी चीते हैं, सभी चीते क्या दिख रहे हैं ये बंदर दिख रहे हैं, ठीक है, सभी चीते क्या दिख रहे हैं बंदर हो गया है, ये बंदर दिख रहा है, ठीक है, सभी चीते क्या हो गया बंदर दिख रहा है, यहाँ पर बंदर हो गया, ठीक है, बंदर दिख रहे हैं, ठीक है, सभी चीते क्या है बंदर है। आगे बोल रहा है कि सभी बंदर भालू हैं, सभी जो बंदर है ना क्या दिख रहे हैं भालू है, ठीक है, ये भालू दिख रहे हैं, सभी बंदर क्या दिख रहे हैं भालू दिख रहे हैं। आगे बोल रहा है कि सभी भालू जंगल है, सभी भालू क्या दिख रहे हैं जंगल दिख रहे हैं, यानी जंगल दिख रहे हैं, सभी क्या दिख रहे हैं जंगल हो गया। ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को ना दिए, लेकिन निष्कर्ष के आधार पर देखेंगे प्रश्न सोल्व करते हैं। देखिए निष्कर्ष में क्या दिख रहा है, निष्कर्ष में पलम दिए कि कुछ जंगल चीते हैं, जो कुछ जंगल है ना, देखिए सभी जंगल दिख रहे हैं, ये जंगल दिख रहे हैं, जंगल के अंदर में क्या दिख रहा है चीता है, यानी सभी के अंदर ही कुछ आते हैं, तो सभी जंगल बोल रहा है कि कुछ जंगल चीते हैं, हाँ सही है, ये सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी बंदर चीते हैं, सभी जो बंदर है ना बंदर वो चीता है नहीं, सभी बंदर चीता नहीं दिख रहे, ठीक है, सभी चीते के अंदर में क्या दिख रहे बंदर ही बोल रहा है, लेकिन सभी बंदर के अंदर में चीता है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए हो गया। तीसरा देखिए बोल रहा है कोई बंदर चीता नहीं है, बोल रहा है कि कोई जो बंदर है वो चीता नहीं है, हमको दिख रहा है कि सभी बंदर के अंदर में चीता है, ये बोल रहा है कि नहीं है, इसका मतलब ये भी आपको गलत बोल रहा है। 1 और 2 देखिए 2 और 3 क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है, लेकिन 1 सही बोल रहा है। जब 1 सही बोल रहा है तो क्या देखेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। देखिए केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न, इसमें देखिए एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 6 घंटे में दूरी तय करती है। अगर वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो कितनी घंटे में देखिए पूरी दूरी तय करेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करे, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो कि कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, वो 6 घंटे में दूरी तय कर लेती है, लेकिन अगर वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी तो कितने समय में वो पूरा दूरी तय कर आपको इसी को बताना है, यानी क्या बताना है समय बताना है, ठीक है। तो समय के लिए क्या कहते हैं, ये देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो देखिए यहाँ पर दूरी रफ्तार दूरी का तय करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दूरी को रखते हैं, दूरी बराबर कहते हैं यानी चाल, ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है चाल ना, दूरी बराबर चाल होता है, ठीक है, यानी चाल गुने कितना दिख रहा है समय दिख रहा है, चाल गुने समय, तो चाल कितना दिया है तो चाल 90 दिया है, ठीक है, और समय कितना दिया है तो 6 घंटा दिया है, तो यहाँ पर 6 घंटा का रख लेंगे, तो कितना गया 9 छक 54 हो गया, यानी 540 किलोमीटर प्रति घंटा गया। ये कितना आ गया, ये दूरी आ गया। जब ये दूरी आ गया तो आपसे फिर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कितने समय में, ठीक है। अब यहाँ पर समय पूछा है तो यहाँ पर भी समय रखते हैं, क्योंकि पहला को दूरी निकाले हैं और दूसरा को समय निकालेंगे, ठीक है, ये समय दिख रहा है। अब समय हो गया तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा में चाल, ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना आ गया ये 540 आ गया, और चाल कितना दिख रहा है तो चाल आपको कितना दिख रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे का, हाँ 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिख रहा है, ये चाल आपको इतना दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए इनको क्या कहते हैं भाग करेंगे, जब भाग कर लेंगे तो कितना बचेगा, भाग करेंगे तो कितना बचेगा 7.5, ठीक है, 7.5 घंटा में दिख रहा है, क्या दिख रहा है घंटे दिख रहे हैं। देखिए तो आपसे वही पूछा है कि अगर वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो कितने घंटे में दूरी तय करेगी, कितने घंटे में तो 7.5 घंटे में, यानी 7.5 घंटे में दूरी तय कर लेगी। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है 7.5, तो 7.5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है 7.5, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक थैले में भी दो के यहाँ पर 2:3:5 के अनुपात में है, ठीक है। 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों शामिल हैं, ठीक है, जिनकी राशि यहाँ पर 550 है। 50 पैसे के सिक्कों और 20 पैसे के सिक्कों के देखिए के सिक्कों से बनी धन राशि के बीच का अंतर क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिसमें बोल कर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि देखिए एक थैला है, ठीक है, एक थैले में कितने 2:3:5 अनुपात के अनुपात में है, लेकिन 50 पैसे के भी सिक्के हैं, 25 पैसे के भी और 20 पैसे के सिक्के हैं, लेकिन सिक्के के शामिल है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो उनकी राशि है ना वो राशि 550 रुपये है, कितने 550 रुपये, लेकिन 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के धनराशि का अंतर बताना है। देखिए यानी 50 पैसे के राशि और 20 पैसे के राशि दोनों का अंतर बताना है कि क्या होगा, ठीक है, बीच का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या रखते हैं, यहाँ पर 50 पैसे का रखते हैं। देखिए यहाँ पर जिससे 50 पैसे हो गया, ठीक है, ये क्या दिख रहे हैं, फिर 25 पैसे दिख रहे हैं, फिर यहाँ पर क्या दिख रहे हैं 20 पैसे दिख रहे हैं, ठीक है, ये 20 पैसे दिख रहे हैं। इसका अनुपात कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, इनका अनुपात 3 दिख रहा है, इनका अनुपात 5 दिख रहा है, ठीक है। देखिए ये आपको पैसे दिख रहे हैं, यानी सिक्कों की संख्या इधर रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तक हो गया। अब इन दोनों का देखिए पूछ रहा है यहाँ पर धनराशि कितना है 550 है, लेकिन 50 पैसे और 20 पैसे के देखिए 20 पैसे के सिक्कों की धनराशि पूछा है। देखिए 50 और 20 को संख्या पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना तो गया। अब इनको क्या करते हैं, 50 पैसे के 2 सिक्का है, तो यहाँ पर कितना गया, ये राशि है गया, जिससे यहाँ पर राशि को रखते हैं, ठीक है। ये राशि दिख रहा है 1 रुपया गया है। फिर इसमें क्या रखते हैं 3/4 हो गया, क्योंकि 25 चौके 100 होता है, यहाँ पर इतना ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या रखते हैं 50 दूनी के 100 होता है, तो 20×5 100 होता है ना, तो यहाँ पर कहते हैं एक, इसमें एक आ गया। देखिए अब आपसे पूछा है कि 20 पैसे और 50 पैसे का अंतर निकाला है, तो 20 पैसे और 50 पैसे के कितना अंतर आ गया धनराशि का ना। देखिए पूछा है कि धनराशियों के बीच का अंतर, तो धनराशि कितना गया यहाँ पर 1 रुपया 50 पैसे का गया और 25 पैसे 20 पैसे का कितना का 1 रुपया गया। इन दोनों में कितना करेंगे, इनको अंतर निकालेंगे यानी माइनस करेंगे। देखिए एक में से क्या करते हैं, यहाँ पर एक में से जब एक को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, यानी 0 बचेगा, तो 0 रुपया हो जाएगा। उसका अंतर कितना का 0 रुपया का है। तो 0 को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए सुधा अपनी आय का 15% बचाती हैं, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत 60% की वृद्धि होती है तो उसका आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जैसे बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर दिया होगा कि देखिए सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। जब 15% जो बचा रही है तो कितना खर्च कर रही है, वो 85% खर्च कर रही है, क्योंकि टोटल कितने परसेंटेज होता है 100%। 100 में से जब 15 बचा रही है तो 85 खर्च कर रही है, इतना तक, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसका जो व्यय है ना उसमें क्या कर रहा है कि 20% बढ़ता है, जो 20% बढ़ा देंगे तो 120 हो जाएगा। अब आगे दिख रहा है कि देखिए बचत में 60% की भी वृद्धि होती है, तो 160 हो गया। तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई आपको इसको बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर आय रखते हैं, आय दिख रही है, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है व्यय दिख रहा है, ठीक है, व्यय, और प्लस में यहाँ पर क्या रखते हैं बचत को रखते हैं या बचत रखते हैं। देखिए ये बचत हो गया, ठीक है, प्लस बचत रखते हैं। आय उसका कितना दिया है, मान लीजिए आय 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है 100 रुपया, लेकिन व्यय कितना कर रहे हैं, यानी व्यय आपको कितना करे तो 85% कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 15% बचा दे रही है तो व्यय कितना करे, तो यहाँ पर खर्च कितना करे तो 85% को रखते हैं। अब यहाँ पर बचत कितना करिए तो 15% बचत कराइए, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है कि 20% जोड़ रहा है। देखिए यहाँ पर प्लस में देखिए बोल रहा है कि 20% बढ़ा दिया है, तो 20% इसमें बढ़ा देते हैं। अब इसमें भी क्या कर रहा है, देखिए तो अगर बचत में भी 60% वृद्धि हो रहा है, इसमें भी आपको 60% की वृद्धि कर रहा है, ठीक है, इसमें 60% वृद्धि कर रहा है, हो गया। तो आगे इसमें क्या बोल रहा है, तो ये टोटल कितना दिख रहा है, देखिए जब ये कर रहा है तो यहाँ पर कितना देगा 102 आ गया, फिर ठीक है, और इसको वृद्धि करेंगे 60% तो कितने आ गया, ये 24 आ गया, ठीक है। और इन दोनों का आपस में देखिए क्या करेंगे जोड़ेंगे, इन दोनों का आपस में जोड़ने के बाद में यहाँ पर ज्ञात होगा कितना आ गया 126 आ गया, क्योंकि यहाँ पर कितना आ गया 126 आएगा, टोटल कितना रहेगा 102 आएगा, 24 को जोड़ेंगे कितना आएगा 26 आएगा ना, 126 आएगा। तो आपसे कितना बोल रहा है, देखिए तो उसका प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, तो प्रतिशत वृद्धि देखिए यहाँ पर आपको 126 दिख रहा है, फिर माइनस कितना दिख रहा है 100 दिख रहा है, फिर बाटा में कितना दिख रहा है 100 दिख रहा है, फिर गुना कितना हो जाएगा 100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ज्ञात कीजिए ये कितना आ गया
26 आ गया, और इधर क्या दिख रहा है 100 आ गया, फिर गुना कितना दिख रहा है 100 दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों कट गया तो बचा कितना है, ये 26% बचा। कितना बचे 26%। ये क्या निकाले हैं हम, लाभ परसेंटेज निकाले हैं। ठीक है, ये लाभ परसेंटेज बराबर हो गया। ठीक है, लाभ परसेंटेज। तो आपसे वही बोल रहा है कि देखिए उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो 26%। कितना 26% है। तो 26% को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे को पर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।